गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी बैठ जाओ। कल बताया गया था फंक्शनल ग्रुप। अब आज है आपका टॉपिक एल्कोहल। एल्कोहल, डिफिनेशन ऑफ एल्कोहल। पहले हम एल्कोहल की परिभाषा जान लेते हैं। एल्कोहल क्या है? एन alcoholic drink is a drink that contains ethanol, alcohol, ethyl alcohol, produced by fermentation grains, fruits, or others source and sugar that act drugs alcoholic or alcoholic or alcoholic or some in alcohol with some alcohol with many plays important plays important social
many culture. हाँ तो पर समझ लेते हैं। An alcoholic drink is a drink that contains ethanol. Alcohol A types. Alcohol produced by fermentation is a grains, fruits, or other source and sugar that act as drugs is alcoholic or some in alcohol with many plays important social many culture। लिख लिया बच्चों? चलो एक बार और पढ़ लेते हैं। Definition of alcohol. An alcoholic drink is a drink that contains ethanol. Alcohol A types. Alcohol produced by fermentation is a grain, fruits or other source and sugar that act as drugs is a alcoholic or some in alcohol with many plays important social many cultures। नोट करिए। चलो four types of alcohol। अल्कोहल चार प्रकार के होते हैं। फोर टाइप्स ऑफ अल्कोहल। नंबर 1 isopropyl alcohol। नंबर 2 methyl alcohol। नंबर 3 distilled ethanol। नंबर 4 distilled ethanol। बच्चों एल्कोहल चार प्रकार के पाए जाते हैं। आइसोप्रोपिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, अनडिस्टिल्ड एथेनॉल, डिस्टिल्ड एथेनॉल। चार प्रकार के एल्कोहल पाए जाते हैं। नोट करिए। चलो is a primary alcohol। is a primary alcohol active ingredient some is a primary alcohol active
ingredient, active most popular planets, beer, wine, Sprite, Sprites, etc. तो कहने का मतलब यह होता है जो प्राइमरी अल्कोहल होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट सम इज ए प्राइमरी अल्कोहल एक्टिव इंग्रेडिएंट एक्टिव मोस्ट पॉपुलर प्लैनेट्स माने पौधे बियर शराब्स वाइन्स स्प्राइट्स etc. नोट करिए। चलो तो बच्चों एल्कोहल एक मद सेवन अर्थात ये हमेशा फ्रूट्स और एक कच्चे फलों से बनाया जाता है, उसे एल्कोहल कहा जाता है। अब चलते हैं जनरल फार्मूला, इसका सामान्य सूत्र क्या है। बच्चों आप ध्यान देते रहिए क्योंकि ये टॉपिक शुरू हो गया है। आज एल्कोहल पढ़ा जा रहा है, तो आज एल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे। परिभाषा बता दिया गया है, टाइप्स बता दिया गया है। अब इसके बाद जनरल फार्मूला, अब इसका सूत्र क्या होता है, चलो देख लेते हैं। नंबर 1, अब एल्कोहल का सूत्र क्या बनता है, CnH2 1 + 1 OH। अब चलते हैं इसको समझने के लिए, मैं लिखा लिख लेते हैं समझने के लिए। 1 + 1 OH। तो अब ये जो सूत्र बनता है, ये किसका सूत्र बनता है, एल्किल सूत्र हो जाता है। इधर साइड का लगा हुआ है OH, जिसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह कहा जाता है, या ऐसे मैं ये भी कह सकता हूँ सेकेंडरी सफिक्स कहा जाता है। तो सेकेंडरी सफिक्स किसे कहते हैं, सेकेंडरी सफिक्स और अनवर्ण होते हैं जिसके अंत में क्रियात्मक समूह जुड़ता हो, उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सफिक्स कहा जाता है। मान लीजिए सपोज दैट सेकेंडरी सफिक्स, तो जो सेकेंडरी सफिक्स होता है इसके अंत में, इसे हम क्या कहते हैं, द्वितीयक अनुलोम कहा जाता है, जिसके अंत में क्या होता हो, OH CHO NH2 OH, जिसके अंत में हाइड्रोक्सी या एल्कोहल, एल्डिहाइड या कार्बिनॉल, एमीन, कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ दिया जाता है, उसे हम सेकेंडरी सफिक्स या द्वितीयक अनुलोम कहा जाता है। नोट कर लिया। मान लीजिए यहां पर उदाहरण लेते हैं, चलो देख लेते हैं। यहां पर हम क्या करते हैं, मेथ जो रूट वर्ड होता है, मेथ, एथ, प्रोप्यूट, पेंट, ये जितने भी शब्द आते हैं जो प्रीफिक्स, तो मान लीजिए यहाँ पर C1 C2 C3 C4, ये जितने भी पहले शब्द में जुड़ा जा रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स कहा जाता है। तो इसके जो वर्ड रूट है, तो इसका प्रॉपर नंबर फर्स्ट को लेते हैं,
इसके बाद कॉमन नंबर 2, फिर 3, इस तरह से क्रमशः से हम कॉमन नंबर करते चले जाएंगे। चलो देख लेते हैं कॉमन नंबर फर्स्ट को। जब हम कॉमन नंबर फर्स्ट लेते हैं तो एक लेंगे, इसके बाद यहाँ लिखा हुआ n मतलब हो जाता है मैक्सिमम नंबर या पूर्णांकों को संख्या कहा जाता है 1 से लेकर 100 तक। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है हाइड्रोजन, तो यहाँ गुणा चिन्ह लगा लेते हैं, यहाँ पर 2 है। अब यहाँ पर जो n लिखा है बार बार रिपीट नहीं करेंगे। अब इसके बाद क्या लगा हुआ +1, इसके बाद क्या जुड़ा हुआ है एल्कोहल। अब क्या कर देते हैं यहाँ पर हम इसको गुणा कर देते हैं 2 + 1 OH। अब क्या कर दोनों को जोड़ देते हैं 2 ये 3 OH आ जाता है। ध्यान दीजिएगा जो 3 आ रहा है 3 क्या है आपका हाइड्रोजन है 3OH। अब जो ये एक लिखा है तो कार्बन की संख्या जो एक दिख रहा है इसको हम पूरा उतार लेते हैं CH3OH बन जाता है। एक बार समझ लेते हैं। C कॉमन नंबर फर्स्ट को 1 गुणते 2 फिर +1 इंटू OH, 2 कम 2 +1 इंटू OH, 2 1 3 इंटू OH, हाइड्रोजन 3 सिंगल OH और कार्बन संख्या में पूरे उतार लेते हैं तो CH3 सिंगल OH। उसी तरह से मैं वहां से यहाँ बना लेते हैं। चलो देख लेते हैं कॉमन नंबर फर्स्ट 1 2 +1 OH। अब क्या करते हैं इस दोनों को गुणा कर देते हैं, योग का 2 +1 OH। अब क्या करते हैं इसको जोड़ देते हैं 3 OH आ गया। ध्यान दीजिएगा जो 3 आया है क्या है आपका हाइड्रोजन है, तो मैं यहाँ हाइड्रोजन 3 OH और 1 लिखा हुआ है कार्बन संख्या C, केवल मैं एक लिया तो एक ही होगा। एक कार्बन संख्या यथावत रहता है, हटता नहीं है, लेकिन जो हटता है तो हाइड्रोजन यहाँ से हटते रहते हैं, लेकिन कार्बन संख्या एक है तो इसको C लिखिए यहाँ C। ये क्या बन गया आपका CH3 OH। हाँ अब चलते हैं यहाँ पर हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। संरचना कैसे बनती है तो यहाँ पर देखना है कार्बन 1 दिख रहा है, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं 3 हाइड्रोजन 1 कार्बन। इसके बाद क्या जुड़ा हुआ है एल्कोहलिक ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप। तो चलो देख लेते हैं कार्बन 1 दिख रहा है तो 1 बना लेते हैं। यहाँ पर कितने जुड़े हुए हाइड्रोजन 3, सभी कार्बनों को हम जोड़ देते हैं, हाइड्रोजन जोड़ दिया मैंने, ये हो गया। अब आगे क्या करना है कि जैसे ही मान लीजिए सिंगल बॉन्ड लगा देता हूं, जब सिंगल बॉन्ड लग जाता है इसका नाम हो जाता है मेथिल एल, क्योंकि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन स्थान पर जब एक हाइड्रोजन हटा दिया जाता है इसका नाम पड़ जाता है एल, इसका नाम पड़ जाता है मेथिल। जिस ग्रुप का है एल्किल ग्रुप का है, किस ग्रुप का है एल्किल, क्योंकि यहाँ पर मैंने सबसे पहले बता चुका हूँ CN+1 आ रहा है तो 1 2 +1 2 +1 तो CH3। अब देखिए यहाँ पर 3 आ गया, 4 हाइड्रोजन के स्थान पर एक हाइड्रोजन हटा देने पर जो बचता है उसको क्या कहते हैं एल्किल मूलक कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर CH3 इसका नाम पड़ जाता है एल, जब एल पड़ जाता है इसका नाम पड़ जाता है मेथिल, क्या पड़ जाता है मेथिल समूह। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कार्बन पर 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं 1 2 3 और इसके बाद क्या लगा होगा एल जैसे चिन्ह लगा दिया जाता है, जब सिग्नल पर लगा दिया जाता है तो यहाँ से हाइड्रोजन हट जाना। तो यहाँ पर कितने हो गए यहाँ पर CH3। अब इसके बाद क्या जोड़ देते हैं यहाँ फंक्शनल ग्रुप OH, ये बन गया OH। अब क्या है दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, यहाँ से हम डिवाइड हो गया। ऐसे हम 2 भागों में बांट लेते हैं, एक तरफ बन जाता है एल्किल ग्रुप बन जाता है और दूसरी तरफ क्या बन जाता है फंक्शनल ग्रुप बन जाता है। याद है सुन, दूसरी तरफ क्या बनता है ये एल्किल ग्रुप। हाँ बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 समूह बन जाते हैं, जितने इधर साइड क्या लेफ्ट की तरफ में जितने बनते जाए सब एल्किल ग्रुप बनेंगे
आज जब इधर साइड जाएंगे, दाएं पर जब जाते हैं तो फंक्शनल ग्रुप बनेंगे, क्रियात्मक समूह जोड़ते जाएंगे और उसका नामकरण होता जाएगा। तो अब क्या करते हैं यहाँ पर हम, अब हम चलते हैं, मान लीजिए राइट हैंड लेना है और लेफ्ट हैंड लेना है, यहाँ पर तो बस लेना है। चलो देखते हैं कार्बन पर कितने हाथ लगे हुए हैं, 3 बनाते हैं, फिर 5 लगा हुआ है, यहाँ हो जाएगा OH, तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड 1 1। अब ये देखना है कि राइट हैंड की तरफ पे कार्बन नंबर फर्स्ट में OH जुड़ा हुआ है और लेफ्ट हैंड की तरफ देखते हैं तो कार्बन नंबर फर्स्ट के सामने OH लगा हुआ है। तो क्या कर लेते हैं यहाँ पर हम, जब राइट हैंड की तरफ आया 1 तो 1 लिखेंगे यहाँ पर, जब लेफ्ट हैंड की तरफ आया तो 1, यानी दोनों पक्ष मेरा सही है। अब क्या करते हैं, अब दोनों को हम नाम देना है, सिंपल नाम से क्या रखेंगे और IUPAC से नाम क्या रखेंगे। तो इसे समझने के लिए मैं यहाँ लिख देता हूं, चलो देख लेते हैं साइड हम राइट हैंड, इसके हम सिंपल नाम क्या रखा जाएगा, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं जल्दी। यहाँ समझ लो, सिंपल नेम, सिंपल नेम से नाम रखा जाता है, ये लगा हुआ है तो मेथिल, क्या पर नाम पड़ जाता है, मेथिल एल्कोहल, ध्यान दीजिएगा, मेथिल एल्कोहल। IUPAC से क्या कहते हैं, मेथेनॉल, मेथेनॉल कहा जाता है। सिंपल नेम क्या कहेंगे, साधारण नाम क्या कहेंगे, मेथिल एल्कोहल, IUPAC से हम कहते हैं मेथेनॉल। तो फर्स्ट कार्बन सही है, तो यहाँ लिख देंगे 1 मेथेनॉल, नोट कर लिए। चलो अब चलते हैं कॉमन नंबर 2, सूत्र सब वही रहेंगे, OH, अब कॉमन नंबर 2 रखेंगे, 2 2 + 1 OH, अब दोनों गुणा कर देते हैं, 2 दूनी 4 + 1 OH। यहाँ न पढ़ने बच्चों कमेंट कर सकते हैं आप ध्यान दीजिएगा इस बोर्ड पर। अब क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, हो जाएगा 5 OH। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन आ गया आपका, 5, यहाँ हो जाएगा 5 OH। अब ध्यान देना यहाँ पर 2 है, कार्बन नंबर 2 है, तो कार्बन को सीधे से उतार लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर C2H5। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका, हम क्या होता है, संरचना होता है। अब हम चलते हैं इधर साइड, यहाँ पर कितने दिख रहे हैं, यहाँ पर कार्बन 2 दिख रहे हैं, तो यहाँ बना लेते हैं, कैसे बनाएंगे हम, इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से बन गया। अब ये देखना कि कार्बन नंबर 2 है, अब यहाँ पर कितने लगे हुए हैं हाइड्रोजन, 5। तो हम क्या कर लेते हैं, सभी कार्बनों पर हम इस तरह से बना लेता हूं, इस तरह से बन गया। अब आगे क्या लगा हुआ है, यहाँ 5 हाइड्रोजन हो चुके हैं, 1 2 3, फर्स्ट कार्बन पर 3 हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन नंबर 2 पर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब इसके पास सिंगल बॉन्ड लग गया है, जैसे यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लग जाता है, इन लग जाता है, तो इसका नाम पड़ जाता है एथिल, क्या पड़ जाता है, एथिल। आगे क्या लगा हुआ है, क्रियात्मक समूह OH, इसलिए अब चलते इधर साइड चलते हैं, हम इसको पुनः बना लेते हैं, इसी साइड बना लेता हूं, चलिए राइट हैंड लेफ्ट हैंड 1 2
क्या करते हैं यहाँ पर कॉमन नंबर फर्स्ट में 3 जो लगे हुए हैं हो जाएगा यहाँ पर CH3 फिर सिंगल CH2 फिर OH, राइट हैंड लेफ्ट हैंड। अब क्या कर लेते हैं साइड हम कार्बन पर नाम निकल लेते हैं 1 2 1 नोट कर लिए। चलो अब हम चलते हैं कि राइट हैंड की तरफ कहाँ फर्स्ट ग्रुप जुड़ा हुआ है, कहाँ क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, उसे हम नंबरिंग कर नोट कर लेते हैं। अब हम देखते हैं नंबर कार्बन नंबर फर्स्ट सेकंड को क्या जुड़ा हुआ है एल्कोहल ग्रुप, तो कार्बन नंबर 2 हो जाएगा 2। अब इसके बाद चलते हैं लेफ्ट हैंड की तरफ देखते हैं, फिर कार्बन नंबर फर्स्ट में जुड़ा हुआ है हो जाएगा 1। अब दोनों में देखना है कि राइट हैंड में सही है कि लेफ्ट हैंड में, हमको पहचानना है कि एल्कोहलिक ग्रुप किस कार्बन नंबर पर जुड़ा हुआ है, किस पक्ष में जुड़ा हुआ है, नजदीक कहाँ है एल्कोहलिक ग्रुप। चलो देख लेते हैं, राइट हैंड में 2 आ रहा है लेकिन लेफ्ट हैंड में 1 आ रहा है, सबसे नजदीक है। अब चलते हैं साधारण नाम से क्या रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा सिंपल नेम। सिंपल नेम से हम क्या करते हैं एथिल, क्या कहेंगे एथिल, कार्बन 2 और हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं 5, C2H5 सिंगल OH, इसका नाम पड़ जाता है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। अब इसे हम क्या करते हैं IUPAC में से क्या रखेंगे, IUPAC में इसे हम रखेंगे 1 इथेनॉल, 1 इथेनॉल। एक बार आप समझ लो, CnH2n + 1 into OH, कार्बन नंबर 2 2 + 1 into OH, 2 दूनी 4 + 1 into OH, 4 5 into OH, तो 5 और कार्बन की संख्या है उतार लेता हूँ C2, हाइड्रोजन 5 आया C2H5 into OH। अब इसे क्या बना स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, तो यहाँ पर कितने कार्बन है, यहाँ पर 2 है 1 2 है, तो कार्बन में कितने हाइड्रोजन जोड़े हुए हैं 3 1 2 3, कार्बन नंबर 2 पर 2 हाइड्रोजन, फिर इसके बाद सिंगल क्रियात्मक समूह OH, तो कार्बन नंबर फर्स्ट में 3 हाइड्रोजन CH3 फिर सिंगल फिर CH2 फिर सिंगल OH। अब हम क्या करते हैं कार्बन नंबरिंग कर लेते हैं 1 2, लेफ्ट की तरफ चलते हैं 1 2, तो राइट हैंड की तरफ देखते हैं कि कहाँ एल्कोहल जुड़ा हुआ है 1 2 पर जुड़ा हुआ है, और लेफ्ट की तरफ चलते हैं 1। अब दोनों पक्ष में देख लेते हैं ये कहाँ किस मूलक जुड़े हुए हैं, वो एल्कोहलिक ग्रुप जुड़े हुए हैं, राइट हैंड चलते हैं 2 और लेफ्ट की तरफ चलते हैं 1, लेकिन जो सबसे नजदीक होता है उसको हम पहले नोट कर लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड की तरफ 1 आया और राइट हैंड की तरफ क्या है 2, ये गलत होगा, 1 में 1 आया सही होगा। अब चलते हैं यहाँ पर सिंपल नेम, इसके साधारण नाम क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्बन नंबर 2 है और हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं 5, C2H5 सिंगल OH, इसका नाम पड़ जाता है एथिल एल्कोहल। IUPAC से क्या कहते हैं 1 इथेनॉल, नोट करिए। चलो हाँ, अब चलते हैं बच्चों कॉमन नंबर 3 पर चलते हैं। अब हम कॉमन नंबर 3 पे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं प्रोपेन कहा जाता है। अब क्या करते हैं कॉमन नंबर 3 को C3 लिख सकते हैं, सीधे नहीं तो 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 3 लिखेंगे T2 + 1 OH। अब दोनों गुणा कर देते हैं, 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा बच्चों, 3 दूनी 6 + 1 OH, 6 1 7 OH। अब 7 आगे क्या आया हाइड्रोजन आया है, हाइड्रोजन into
OH, C3 पूरा उतार लेंगे हम, यहां हो जाएगा C3H7, क्या लिखे यहाँ पर C3H7। अब इसे हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर चलो दे देते हैं, यहाँ पर कितने लिखा हुआ है कार्बन, कार्बन हम यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ हम पहले हम बना लेते हैं 1 2 3। तो कार्बन नंबर 3 और हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 7। अब इसके बाद क्या लगा हुआ है, बॉन्ड लगा है। बॉन्ड मतलब हो जाता है एक हाइड्रोजन यहां से हट जाना, तो उसका नाम पड़ जाता है एल्किल मूलक कहा जाता है। तो C3 हाइड्रोजन कितने हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7। कार्बन नंबर कितने, कार्बन कितने 3, C3H7। ध्यान दीजिएगा सिंगल बॉन्ड क्या लगेगा, अब लगेगा यहाँ पर क्रियात्मक, तो जोड़ देते हैं यहाँ पर, हो जाएगा यहाँ पर OH। नोट कर लिए। चलो इसे हम क्या कहते हैं, ट्रॉफिक चैन कहा जाता है। अब चलते हैं यहाँ पर हम राइट हैंड और लेफ्ट हैंड नंबरिंग कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा जब कभी नंबरिंग करना है तो कार्बन में ही करना है, न कि हाइड्रोजन पर। 1 2 3 1 2 3 हो गया। अब चलते हैं कॉमन नंबर फर्स्ट में कितने जुड़े हाइड्रोजन, 3, यहाँ बन जाएगा 3। फिर सिंगल CH2, फिर सिंगल CH2, फिर OH। हो गया। चलो राइट है, लेफ्ट है, 1 2 3 1 2 3। बच्चों स्वच्छता पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अब चलते इधर साइड अप। 1 2 3 साउंड लगा हुआ है OH, काउंट नंबर 3। लेफ्ट हैंड की तरफ देखते कहां जुड़ा हुआ है 1। अब दोनों देखते हैं कि सबसे नजदीक फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन नंबर पर है। तो राइट हैंड में 3 आ रहा है, गलत हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड देखते तो 1 आ रहा है, नजदीक है, सही हो जाएगा। तो अब चलते हैं यहाँ पर हम सिंपल नेम इसे क्या बोलते हैं, सिंपल नेम क्या कहेंगे हम। अब देखना है कि कार्बन 3 C3 यहाँ पर कितने हाइड्रोजन बचे हुए हैं, 3 2 5 6 7, C3H7 सिंगल OH। तो जब यहाँ पर C3H7OH, इसका नाम क्या पड़ जाता है, प्रोपिल। 5 7 को क्या कहेंगे, C3H7 को प्रोपिल, प्रोपिल एल्कोहल, इसका नाम पड़ जाएगा प्रोपिल एल्कोहल। आईपीएस से क्या बोलेंगे हम 1, यहाँ लिखेंगे 1, इसके बाद लिखेंगे प्रोपेनॉल। नोट करिए, सिंपल में से कहते हैं प्रोपेन एल्कोहल, और आईयूपीएस में से कहते हैं 1 प्रोपेनॉल। नोट करिए। बच्चों ध्यान दीजिएगा, लेकिन रटने की आवश्यकता नहीं है, जहां नहीं बनता है उसे हम बार बार समझाता हूं, आप लोग भी समझ के नोट करिए, क्योंकि कठिन से सरलता क्यों जाना चाहिए, इसे समझना चाहिए, समझने से सब कुछ बन जाता है, कठिन से काम नहीं बनता है। अगर ये वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।